तो जब सेहतमंद बच्चों की बात होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है माँ का सेहतमंद होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो ख़वातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनको क्या-क्या बीमारियां हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ैसल, और स्पेशली आपका और ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इस ख़ास टॉपिक के हवाले से ख़ास फरमाइश की थी कि इस हमें एम्फेसाइज़ करना चाहिए। नेपोलियन ने इसीलिए कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दूँ तो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूँगा। हम शुरू करते हैं अपनी बात उस ज़माने से जिस ज़माने में बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं वो बड़े खुश होकर कहती थी कि मुबारक हो, बहू का पाँव भारी हो गया है। और अगर बहू ज़्यादा गोश्त में इंटरेस्ट ले रही है खाने में, तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि बेटा होगा, और मीठी चीज़ों का ज़्यादा शौक़ है तो फिर वो बेटी। खैर, मेडिकल का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हाँ। लेकिन इससे ये ज़रूर पता चलता है कि न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा यानी खुराक की अहमियत ज़च्चा और बच्चा के हवाले से हर दौर में रही है। प्रेगनेंसी में 3 बीमारियां जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक़ हो सकता है न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा यानी खुराक से यानी खाने से, वो हैं नंबर 1 हमारी गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी वो ज़ियाबितिस या वो शुगर का मर्ज़ जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होता है। इसमें यानी ख़वातीन का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, और वो ख़वातीन इसके ज़्यादा रिस्क पर होती हैं जो ओवर वेट होती हैं या ओबीस होती हैं। ओबीस का मतलब होता है मेडिकली मोटा, यानी एक तो होता है ना कि भाई आप मोटे लग रहे हो या आपका वज़न ज़्यादा लग रहा है, नहीं लग नहीं रहा, एक्चुअली बॉडी मास इंडेक्स के लिहाज से, उसके कद के लिहाज से, उसकी उम्र के लिहाज से, उसके जेंडर के लिहाज से ज़्यादा है। इसको कहते हैं मेडिकली मोटा। तो 3 स्टेजेस होती हैं, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और फिर मेडिकली मोटा। अगर ख़वातीन या ओवर वेट हैं या ओबीस हैं, जैसे इस वक्त WHO की स्टैटिस्टिक्स ये बताती हैं कि पाकिस्तान में सालाना 1 करोड़ प्रेगनेंसीज होती हैं। सारी प्रेगनेंसीज इख्तिताम को नहीं पहुंचती कामयाबी से, लेकिन 1 करोड़ प्रेगनेंसी यानी 10 मिलियन, और उसमें तकरीबन आधी प्रेगनेंसी यानी ख़वातीन जो हैं वो या तो ओवरवेट होती हैं या मेडिकली मोटी होती हैं, ओबीस होती हैं। नतीजतन उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी वाली ज़ियाबितिस हो सकती है और होती है। इसमें यह है कि इनका जो इंसुलिन यानी हमारे लबलबे से जो हार्मोन निकलता है जिसका काम है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना, वो निकल तो रहा होता है, लेकिन चूँकि बच्चेदानी के जो हार्मोन्स होते हैं उनसे उनकी इंटरफेरेंस की वजह से वो अपना काम करना छोड़ देता है। तो ख़वातीन जो मीठा ज़्यादा खा रही हैं, सफ़ेद आटा खा रही हैं, ज़्यादा चावल सफ़ेद चावल खा रही हैं और चीनी शक्कर मीठी चीज़ें खा रही हैं, नतीजतन उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होती और उनको शुगर हो जाती, जिसकी वजह से उनके पैदा होने वाले बच्चे में कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, वक्त से पहले पैदाइश हो सकती है, इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा, या खुदा न खास्ता बच्चे को पैदाइशी डायबिटीज़ हो सकती है, फिर पूरी ज़िंदगी उसको इंसुलिन लेनी पड़ेगी। नंबर 1 तो हमारी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की बात हो गई। नंबर 2 प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसको मेडिकली कहते हैं प्री इक्लेम्शिया। प्री इक्लेम्शिया का मतलब ये कि मेरा और आपका या किसी भी खातून मर्द का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मली हाई, ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 140 से कम हो, जिसको सिस्टोलिक कहते हैं, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से कम हो। जब 140 और 90 पे पहुंच जाता है ब्लड प्रेशर किसी प्रेग्नेंट खातून का, या इससे ऊपर पहुंच जाता है, इसका मतलब है कि उसको प्री इक्लेम्शिया या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गई। और अगर खुदा न खास्ता इसको कंट्रोल ना किया जाए फैसल, तो इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है इक्लेम्शिया, जिसमें ख़वातीन को फिट्स पड़ सकते हैं, उसकी अपनी मौत और खुदा न खास्ता बच्चे की पैदाइश से पहले मौत वाक़ई हो सकती है। मसला ये है कि कौन सी ख़वातीन अगेन रिस्क पर होती हैं? वो ख़वातीन जो ओवरवेट होती हैं या ओबीस होती हैं, ये जो नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, कोल्ड ड्रिंक का, सोडे का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या ट्रांस फैट्स, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, मुझे हंसी आ रही है, उधर सारा कुछ ऐसे ही बन रहा है, डॉक्टर साहब उसी के खिलाफ बोल तो रहे ऑफ कोर्स वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट ख़वातीन उनको तो रिकमेंड नहीं करेंगे हाँ। हम ये, उनको तो हेल्दी फूड रिकमेंड करेंगे। देखिए, कभी कभार जैसे माह रमज़ान का महीना है तो लोग ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सब कभी ना कभी पार्टीज़ में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, वहाँ भूखे तो नहीं रह सकते, लेकिन इसको मामूल बना लेना कि रोज़ाना मुझे सोडा लेना है, रोज़ाना मुझे रोल समोसे खाने हैं, रोज़ाना मुझे डीप फ्राइड चीज़ें खानी हैं, ये चीज़ जो है ना आपका इत्तेदाल, आपका तवाज़ुन बिगाड़ देगी। वेरी ट्रू। तीसरी चीज़ जो है वो है एनीमिया। हर 100 प्रेग्नेंट ख़वातीन जो पाकिस्तान में होती हैं उनमें से 40 को एनीमिया होता है, खून की कमी होती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एनीमिया, इसकी 3-4 मेजर वजूहात हैं। आयरन की कमी हो सकती है, इसमें लो प्लासेंटा भी हो जाता है। बिल्कुल हो सकता है, वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है इसकी। यानी जो आपका
कनेक्शन है बच्चे में, पेट के अंदर जो बच्चा है और माँ में, जच्चा और बच्चा में कनेक्शन, उसको कहते हैं प्लेसेंटा, वो अगर नीचे हो जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन है। सो एनीमिया में खून की कमी हो रही है या तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से या फौलाद आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से। सो अगेन वो खवातीन जो अंडरवेट है या जो मुतवाज़िन ग़िज़ा नहीं ले रही वो रिस्क पर होंगी एनीमिया के। और मैं फिर कह रहा हूँ कि 100 में से 40% खवातीन जो हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको एनीमिया हो जाता है और उनका HbA1c यानी हीमोग्लोबिन जो है वो 11% से नीचे आ जाता है। सो इसको हल्का बिल्कुल नहीं लें। अगेन इन सारी चीज़ों के लिए अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से, अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन से जो इन अमराज की माहिर होती हैं उनसे ज़रूर रुजू करें। हम इस पे बात करेंगे अपने मज़ीद के क्या खुराक होनी चाहिए। इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी ये बात ज़रा सी सोशल है। जी जी। हम ना फ़ौरन कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। कुछ उम्र में जो बड़े लोग होते हैं, ख़ास तौर से घर में जो बड़ी ख़वातीन होती हैं, वो फ़ौरन कंपैरिजन शुरू कर देती हैं, भाई हमने भी बच्चे पैदा किए, हम तो पूरे घर का काम करते थे, आजकल की बच्चियों को देखो प्रेग्नेंट क्या हुई कमरे में ही पड़ी रहती हैं। सो इस तरह की भी बहुत सारे जुमले हमें सुनने में आते हैं। इस पे क्या किया जाए? फैसल बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया और एक्चुअली ये हमारे बुज़ुर्गों की ये एक आदत है और ज़ाहिर है कि वो उन्होंने एक डिफरेंट ज़माने से आए, वो कंपेयर एक लिहाज से सही कर रहे होते हैं वो, लेकिन ये कंपैरिजन बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर कर रहे हैं, उनका तकाबुल कर रहे हैं। आजकल के बच्चों का वज़न, खुराक, हालात ज़िंदगी, सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल अलग हैं। हाँ, पोल्यूशन। मैं फिर यही कहूँगा अपने बुज़ुर्गों से बसद एहतराम हाथ जोड़ के कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का जो इरशाद है कि अपने बच्चों को ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारी तरह होंगे, क्योंकि ये एक डिफरेंट दौर के लिए पैदा किए गए हैं। इनकी आदात, इनकी खुराक, इनकी ग़िज़ा, इनके हालात ज़िंदगी डिफरेंट हैं। बिल्कुल। सो पहले तो आप खालिस देसी घी और खालिस दूध और सारे वर्जिश, चलना फिरना मुस्तकिल होता था। अब वो चीज़ें अब बच्ची खातून चाहे भी तो नहीं कर सकती, मौके नहीं है, जगह नहीं है। बाहर जाएंगे तो सबसे पहले खतरा ये होता है कि अगर मैं वॉक करने जा रही हूँ तो खुदा न खास्ता मोबाइल ना छिन जाए, पर्स ले जाएंगे। राइट। सो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वो सही है कि आप लोगों के हालात ऐसे नहीं थे, लेकिन अब दौर डिफरेंट है, अब खुराक डिफरेंट है, हालात डिफरेंट है। सो बहुत अच्छा पॉइंट। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है बिल्कुल। लोग तो बच्चों में कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, हमारा तो 8 महीने में चल पड़ा, तुम्हारा 1 साल का हो गया अभी तक नहीं चल रहा, डॉक्टर को लो। माँ जो है वो डिप्रेशन में चली जाती। हमारा बच्चा तो 3 साल में ऐसा बोल रहा था, उफ, तुम्हारा बच्चा 5 साल का हो गया, लफ्ज पूरे नहीं निकल रहे मुँह से, लो माँ बाप लेके पागलों की तरह डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। एक तो ये कंपैरिजन बंद करें, प्रेशर में आ जाते हैं। और आपने डिप्रेशन की बात की, ऑल्दो के काइंड ऑफ द टॉपिक, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा कि PPD, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये अक्सर मर्द हजरात को समझ में नहीं आता, शौहरों को समझ नहीं आता कि यार मेरी वाइफ की अभी डिलीवरी हुई है, ये क्यों रो रही है, क्यों चिड़चिड़ी हो रही है, क्यों बम बन गई जो फटने के लिए तैयार है किसी भी वक्त। सो ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली खवातीन जानबूझ के नहीं करती। इसको ना छेड़े, इसको इस पे अलग प्रोग्राम होना चाहिए। बिल्कुल, इस पे डिस्कस करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुराक जो है वो बैलेंस लें। लेकिन मसला ये है फैसल अगेन कि 60% खवातीन को तो पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि मुझे खुराक लेनी कौन सी है प्रेगनेंसी। सो इस हवाले से एजुकेशन की, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बच्चों की मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, अब बच्चा या तो ओवरवेट पैदा हो रहा है या अंडरवेट पैदा हो रहा है, इंक्यूबेटर में रख रहा है, वक्त से पहले पैदा हो रहा है, या खुदा न खास्ता स्टिल बर्थ हो गई, मरा हुआ पैदा हुआ, इन सारी चीज़ों में माँ की खुराक की वाइटल इंपॉर्टेंस है, मरकज़ी किरदार है। सो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ख़वातीन को ये पता हो कि मुझे क्या लेना है, किस वक्त लेना है। एक गलती जो हम अक्सर करते हैं, अगर हम इसके सोल्यूशन पे बात करें फैसल, वो ये करते हैं कि 3 बड़े खानों की रिवायत बन गई है या 2 बड़े खानों की। खातून अगर 12-1 बजे सोकर उठ रही हैं तो वो डायरेक्ट स्टार्ट ब्रेकफास्ट से नहीं कर रही, वो लंच से स्टार्ट कर रही हैं, और फिर रात का खाना। अब बीच में चुटर पुटर चीज़ें, फ्रिज खोला कुछ खा लिया, घर में रोल समोसे आए हुए हैं वो खा लिया, ये बिल्कुल भी हेल्दी डाइटिंग नहीं है। सोडा पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली 3-4, बिल्कुल भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ड्रिंक। सो यही प्रॉब्लम जो है, फिर आपको वो 3 बीमारियों जिनके मैंने नाम लिया कि आपको एनीमिया हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, बुलंद फिशार खून हो सकता है, उसकी तरफ लेके जाएंगी। सो सबसे पहले ये मालूम हो कि मुझे 3 या 2 बड़े खाने नहीं खाने हैं, बल्कि स्मॉलर, शॉर्टर, फ्रिक्वेंट मील्स खाने हैं। व्हाट दिस मीन्स इज कि मुझे 3 बड़े खानों के बजाय, 2 बड़े खानों के बजाय छोटे छोटे 5 खाने खाने। बिल्कुल, हर 2-2, ढाई घंटे पे कुछ खाना है। सुबह अलग सुबह उठें 9 बजे 8 बजे मैक्सिमम अपना पहला मील ले लें, उसके बाद आप इसे स्नैक लें, नाश्ते के 2 घंटे बाद, फिर लंच लें,
फिर से पहर को 3-4 बजे एक शॉर्टर स्मॉलर मील लें और फिर रात को डिनर लें। इससे लाइट बच्चे की सेहत पे असर नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा। प्रेगनेंसी में ख़वातीन को क्या बीमारियां हो सकती हैं, उस हवाले से डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से हमें जवाबात दिए। किस तरह से हेल्दी प्रेगनेंसी आप गुजार सकती हैं, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि तबीयत ऐसी हो जाती है बोझल के कुछ भी करने को दिल नहीं करता। फिर ये बात भी हो गई कि खामखा कंपैरिजन जो है उस पे ना जाएं कि हम यूं थे, तुम यूं हो, फलाना ये होगा। डॉक्टर्स ऐसे नहीं बैठे हुए, आपको प्रॉपर दवाइयाँ दी जाती हैं, प्रॉपर खुराक दी जाती है, उसको फॉलो किया करें। ये सारा मामला। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक जो बहुत अहम चीज़ है बच्चों की सेहत के हवाले से, बड़े बड़े लोग, हम अक्सर और बेशतर ये डिस्कस करते हैं कि ख़ास तौर से जो हिब्रूज़ हैं उनमें एक रिवायत है कि जो औरतें होती हैं उनको स्क्रैबल खिलाया जाता है, उनको क्रॉसवर्ड्स खिलाया जाता है, उनसे हिसाब किताब करवाया जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। सो वो जो मदर बोर्ड बच्चे का तैयार कर रहे होते हैं वो इस तरह से असरात कि जब औरत प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का एक मदर बोर्ड बन रहा है जो ब्रेन है। अब वही औरत बेचारी घर में गालियाँ सुन रही है, शौहर से भी बदतमीजी कर रहा है, टॉक्सिक रिलेशन के अंदर वो बेचारी उन तमाम चीज़ों से गुजर रही है। तो बच्चा जो है फिर उस बच्चे पे बड़ा असर आता है चीज़ों का। तो इस पे भी मैं कन्फर्म फैसल। और अगर आपको याद हो तो हमने एक बात की थी कि डाइट या खुराक या ग़िज़ा सिर्फ वो चीज़ नहीं है जो हम खाते हैं। व्हाट वी सी, व्हाट वी थिंक अबाउट, व्हाट वी लिसन टू, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, व्हाट वी थिंक, ये सारी चीज़ें डाइट हैं। अगर मेरी अंदर, अगर मैं गिलास हूँ, अगर मैं एक वेसल हूँ, अगर मैं एक बर्तन हूँ, अगर मैं एक ज़र्फ़ हूँ और इसके अंदर सिर्फ जहरीला मादा है और या सिर्फ जहरीली चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, नतीजतन उस डिप्रेशन, उस एंजाइटी, उस अनसर्टेनिटी का असर जो है वो उस मासूम जान के अंदर भी जाएगा, ट्रांसफ़र होगा जो मेरे पेट के अंदर पल रही है। और हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, औरतों को मेवाजात खिलाए जाते हैं, क्या क्या दुनिया की पंजीरी और ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, खिलाई जाती हैं ताकि बच्चा जो है वो सेहतमंद। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी वजह से एक्चुअली मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ जगह पढ़ा कि कुछ हॉरर मूवीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में ये वार्निंग आती है कि इसको प्रेग्नेंट खवातीन ना देखें। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आता है। बिल्कुल आपने सही पॉइंट उठाया और ये ऐसा बिल्कुल 100% 100% सही बात है, मेडिकली प्रूवन बात है कि हम जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं और बोल रहे हैं और खेल रहे हैं, उन सारी चीज़ों के असरात बच्चे पर हो रहे हैं। इसीलिए अपनी सोच पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है और जो सराउंडिंग्स हैं, जो आपकी फैमिली है, कुलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ख़ानदान के लोग हैं, वो भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, मसला है, तो वो तानो तशनी के जो तीर हैं कम अज़ कम दौरान हमल उस पर हल्का हाथ रख के ना चलाएं। वैसे तो कभी भी नहीं चलाने चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे आप दो जानों को अफेक्ट कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता अगर माँ की जहनी, जज्बाती, जिस्मानी सेहत ठीक नहीं है तो नस्लें तबाह हो सकती हैं। अल्लाह ने बिल्कुल ऐसा ही, वेरी ट्रू, क्योंकि एक बीमार माँ कभी भी सेहतमंद बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। हाँ, मैं बिल्कुल मैं थोड़ा सा नाम मिक्स कर रहा हूँ, लेकिन अंबिया कराम के बारे में भी जब हमने पढ़ा है तो यही पढ़ा कि वो जब बच्चों जब वो प्रेग्नेंट होती थी तो वो बाकायदा कुरान पाक पढ़ा करते थे, तिलावत किया करते थे सामने बैठ के। तो ये बेसिकली हमारा खासा है जिसको लोगों ने अपना लिया। ये तो हमारा खासा है कि वो बाकायदा बैठ के कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। बेशक। और ताकि अपना क्या कहते हैं बच्चों के अंदर असरात जो हैं रूहानी असरात। अभी भी कहा जाता है कि आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। औरतें पढ़ती भी हैं, बिल्कुल जो कि अच्छी बात है, जिनके बिकॉज अच्छी बात करने पे असरात बदलते हैं। कन्फर्म। ये तो मैं फैसल भाई शायद मेरे साथ हैं, हम लोगों ने ये एक दफ़ा किया भी था कि हमने सेट पे ही 2 पौधे रख लिए थे और अलग अलग हम बात करते थे दोनों पौधों से, और 2 हफ्तों में हमें उन दोनों पौधों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दिया था। एक से हम अच्छी बात करते थे और एक से हम बुरी बात करते थे, एक को बुरा भला कहते थे, एक को अच्छा भला कहते थे। तो बाकायदा पौधे जो हैं वो उनके अंदर हमें फ़र्क नज़र आया। रेज ये जो हम बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो खुदा के वास्ते अगर आप अपनी नस्ल को बेहतर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त ये करता हूँ
कि आपको अपनी नस्ल को अगर बेहतर करना है तो औरत को डिप्रेशन में ना जाने, उसको ऐसी बात ना करें कि वो बेचारी डरी रहे, सहमी रहे, बच्चे के अंदर वो खौफ आ जाता है। बेशक बेशक बेशक। तो ये डॉक्टर साहब प्लीज, मैं तो खैर ऐसे ही बोलता रहूँगा, जी, आप बिल्कुल। थोड़ा इस पे बात खुराक करेंगे के हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे हमने एक बात कर ली कि आपने जैसे फरमाया कि अच्छी बात, और जैसे हदीस शरीफ भी है कि अच्छी बात करना भी सदका है, तो बिल्कुल। ये वाली चैरिटी ज़रूर दें, ख़ास तौर पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो खुराक की हम बात कर लेते हैं। जो लोग खा रहे हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन को 5 ग्रुप्स, अगर हम वो तस्वीर भी दिखा सकें कि 5 ग्रुप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 जो पहला ग्रुप है वो है प्रोटीन्स का, ख़ास तौर पे वाइट मीट। वाइट मीट होता है फिश और चिकन या बर्ड मीट, जो परिंदे का मीट होता है। वाइट मीट बहुत अच्छा है, जी। इसको ज़रूर दें। गोश्त तो लेना ही लेना है। डेली की खुराक इन 5 ग्रुप्स पे मुश्तमिल होनी चाहिए। आपकी जो प्लेट है रोजाना की, प्रोटीन, इसमें ये हिस्से होने चाहिए जी, 5 वेजिटेबल्स, बिल्कुल ग्रेन्स बिल्कुल और ऐसा ही दूध। बिल्कुल ऐसा ही है। सो प्रोटीन दही भी खा सकते हैं, दूध वो भी- डेयरी में आ गया जी, वो डेली डेयरी में आ गया, डेयरी में आ गया। सो प्रोटीन्स में अंडे आ गए, गोश्त आ गया, खास तौर पे वाइट मीट, मछली और चिकन। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज जो हम बात कर लेते हैं ग्रेन्स। ग्रेन्स है दालें, इसके अलावा लोबिया, ये जो सोयाबीन ओए वगैरह होए होता होए है, ये बीन्स जो होते हैं, रेड बीन, वाइट बीन, किडनी बीन, 36 किस्म के बीन्स आपको मिल जाएंगे, खासतौर पे पाकिस्तान से बाहर ओए होए अगर आप होए। देखें तो। नहीं नहीं, यहाँ भी मिलते हैं। बेस्ट चीज़ है, बेस्ट है। और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। आप कहें कि यार 8,000 रुपए किलो है, खुदा ना खास्ता, सो ऐसा नहीं है। अच्छा, बीन्स की हमने बात कर ली, दालों की बात कर ली, जौ, जवार, बाजरा, मेथी यार दाना। मैंने अभी एक मीठा बनाया। अच्छा, आपने बनाया? हाँ, मैंने जबरदस्त। क्रिएट किया। वो लाल लोबिया होता है, वो लेके किडनी बीन्स जो होते किडनी हैं, जी बीन्स, जी जी। उनको उबाल के अच्छी तरह से उनको बिल्कुल ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड हो गए, उसके अंदर मैंने डाली चॉकलेट फ्री, अपना शुगर फ्री चॉकलेट, उसको मिक्स किया अच्छी तरह से, ठीक है। उसको मिक्स करके उसमें थोड़ी सी स्टीविया डाल के उसको मिक्स करके फ्रीज करके खाया यार, ऐसा मज़ा आया आइसक्रीम का। जबरदस्त। और इतना बड़ा लंबी रेसिपी की भी जरूरत लंबी नहीं है रेसिपी भी उसमें। नहीं है, 3-4 चीज़ें हैं बस। आराम से आप बना सकते हल्की सी अगर क्रीम मिक्स करनी है, दूध मिक्स करना है तो वो कर लें आप। हैं। एक्सीलेंट और एक्सीलेंट। वो ऐसा मतलब मज़ा आ रहा था खाने और का। इमीडिएट आपको फील होता है कि यार बस हाँ, कुछ गया एनर्जी आ अंदर। गई है जी। हाँ, बिल्कुल, लोबिया बहुत ताकतवर बहुत चीज़ है। ताकतवर चीज़ है। सो इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि बाज़ औक़ात जो हम खुराक खाते हैं उसकी शक्ल उस ऑर्गन को फ़ायदा देती है जिसकी शक्ल उस चीज़ से मिलती यार है। ये अल्लाह ताला ने किडनी। इस चीज़ पे देखिए, अखरोट, दिमाग, मगज, मगज, हाँ बिल्कुल, Brain। कैसे सपोर्ट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर आप किडनी बीन्स की मिसाल ले किडनी लें। बीन्स। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हाँ, हैं। हाँ। सो बादाम, बादाम आंखों के लिए कहते आंखों हैं। के लिए बेहतरीन है। सो ये ग्रेन्स की बात कर ली, प्रोटीन्स की बात कर ली, डेयरी, दही, दूध, दूध, चीज। मक्खन। अच्छा, अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, यानी अगर आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं प्रेगनेंसी से पहले से, तो आपको फिर ये देसी घी और बहुत ज़्यादा चिकनाई से परहेज करना है। आपको लो फैट, कम चिकनाई वाला मक्खन या पनीर लेना है। या दही भी ग्रीक योगर्ट करके खा लें, ग्रीक योगर्ट पानी करके खाएं, पानी खा निकाल लें। के, छाछ निकाल के, छाछ उसकी निकाल लें। बेहतरीन बेहतरीन। सो ये चीज़ें हो सकती हैं। दूध, और लोग कहते हैं स्किम मिल्क कहाँ से मिलेगा? अगर आप देसी दूध पीते हैं उसकी 3 दफा मलाई निकाल लें, स्किम मिल्क हो उसको गया। बार बार उबाल हाँ, के बार-बार कर उबाल सकते हैं। के। प्लस एक ये तो देसी तरीका है, लेकिन कुछ अच्छे ब्रांड्स भी हैं जो स्किम लो जो फैट छोटे इलाकों में रहते हैं, मैं वहाँ बात कर वो रहा हूँ। आराम से हाँ। कर सकते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो डेयरी की बात हो गई, दूध और दूध की प्रोडक्ट्स, ये आपने ज़रूर लेना है, रोज़ाना आपको ज़रूर लेना है। चौथी चीज़ बहुत आसान, फल, फ्रूट्स। 3 से 4 फ्रूट्स आप ले लें। और इतने महंगे फल, आपको एवोकाडो या स्ट्रॉबेरीज हर दफ़ा पूरे साल खाने को नहीं कह रहे। आप बनाना ले सकते हैं, आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, नाशपाती है, सेब है, तरबूज है, कोई भी खरबूजा ले सकते हैं, खरबूजा खा लें, नाशपाती, हाँ। यू नो, चीकू। आड़ू, चीकू, बिल्कुल कोई चीज़। 2 से 3 तरह के फल रोज़ाना ले लें। थोड़े से। और चाहे तो इनका चाट बना के 1 कप चाट ले लें। वाह। बहुत आसान, उसमें काली मिर्च डाल दी, यू नो। अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन नहीं तो थोड़ा सा सॉल्ट मिला लिया, दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्जी। अक्सर ख़वातीन पसंद नहीं करती सी फूड को और सब्ज़ी को। आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ। खीरा तो ले सकते हैं, क्यूकम्बर तो ले सकते हैं, खा सकते हैं, टोमेटो, टमाटर तो ले सकते हैं, हाँ। सलाद पत्ते तो ले सकते हैं। इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि नहीं, इंसान एक खवातीन टमाटर को ना मैंने खा देखा सके। भिंडी विंडी बड़े मजे से बिल्कुल खाती ऐसे ही है। हैं। ओकरा जिसको आप कहते हैं, हाँ। लेडी फिंगर कहते हैं, ये बिल्कुल ले सकते हैं। सो ये 5 ग्रुप्स अगर हैं, और अगेन दोबारा मैं इसरार करना चाहूँगा कि 2 बड़े मील्स लेने के बजाय 5 छोटे छोटे मील्स लें। और इन सारी चीज़ों के लिए अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन है उससे ज़रूर मशवरा करें, जो माहिर
अमराज खातून खाना है, बिल्कुल जो अमराज निस्वा की जो माहिर होती हैं उनसे ज़रूर मशवरा करें कि क्या मैं ये ले सकती हूँ नहीं मुझे। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता, वो जब बच्चा बीमार होता है तो पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, ख़वातीन को कोई बीमारी होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, या अगर कोई सर्जरी की ज़रूरत होती है तो सर्जन के पास जाते हैं, किडनी की प्रॉब्लम होती है तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपको खुराक या ग़िज़ा के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, वज़न के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, तो खुदारा इसकी भी स्पेशलिटी मौजूद है जिसको न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन कहते हैं। बिल्कुल सो प्रेगनेंसी के हवाले से स्पेशल डाइट्स होती हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ज़रूर अपना डाइट प्लान बनवाएं। डाइट प्लान का मतलब ये है कि मुझे कौन सी चीज़ किस वक्त खानी है, कितनी मिकदार में खानी है, कौन सी सब्ज़ी लेनी है, कौन से फ्रूट्स लेने, कौन से नहीं लेने, इस चीज़ को कहते हैं ग़िज़ाई मनसूबा या डाइट प्लान। सो इन सारी चीज़ों पे अमल करके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, घर में आराम से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। हम ये चीज़ इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे की सेहत भी ठीक रहे और इंशाल्लाह बच्चा भी हेल्दी पैदा हो और हेल्दी रहे बाद में भी बिल्कुल। इंशाल्लाह। सो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पूरी साइंस होती है ये। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।